वसी अमेज़न जंगल में जिंदगी खूबसूरती से भरपूर है। सूरज की रोशनी ऊंचे दरख्तों से छानती है, दरिया हमवार पत्थरों पर गाते हैं और हर कोने में फूल खुलते हैं। लेकिन जंगल के तमाम अजायबात में सबसे खूबसूरत दो बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान बंधन था। मीलो एक जिंदा जवान बंदर और अनिया एक खूबसूरत हिरन। पहली मुलाकात। बारिश के एक दिन मीलो लापरवाही से दरख्तों में से झोल गया। छाल तेज थी और अचानक फिसलने के साथ वो नीचे गिरा, एक पुरसुकून नदी के करीब उतरा। चौंक कर उसने ऊपर देखा और आना की नर्म निगाहों से मिला जो पानी पी रही थी। वो भागने के बजाय करीब आई और आहिस्ता से पूछा, अनाया, क्या आपको चोट लगी है? मीलो घबराकर हंसते हुए, सिर्फ मेरा फखर और शायद मेरी दम। इसी लम्हे से दोस्ती पैदा हुई। इसके बाद के दिन खुशियों से भरे थे। मीलो एक शाख से दूसरी शाख में छलांग लगाता अनिया के लिए सबसे मीठा फल नीचे गिराता था। वो जंगल के महफूज रास्तों पर उसकी रहनुमाई करती, जहां जमीन मजबूत और फूल खुलते थे। मिलकर उन्होंने एक दूसरे की दुनियाओं को सीखा। मीलो ने अनिया को जंगल की छत दिखाई और अनिया ने मीलो को दरिया के किनारे और घास के मैदानों की पुरसुकून खूबसूरती दिखाई। वो हर तरह से मुख्तलिफ थे, फिर भी एक साथ वो मुकम्मल महसूस करते थे। एक मौसम गर्मा में जंगल का दरिया खुश्क होने लगा। मीलो बेचैन होकर दरख्त से दूसरे दरख्त तक बेचैनी से छलांग लगा रहा था। मीलो, अगर जंगल अपना पानी खो दे तो क्या होगा? अगर हम सब कुछ खो दें तो क्या होगा? अनिया, इसकी नाक को इसके कंधे से दबाते हुए, फिर हम जो कुछ हमारे पास है इसे बांटेंगे और हम उसके साथ साथ चलेंगे। जहां मोहब्बत होती है वहां हमेशा उम्मीद होती है। इसकी पुरसुकून ताकत ने इसे तसल्ली दी। दोनों ने फल बांटने और छुपे हुए चश्मों की तरफ रहनुमाई करने वाले छोटे जानवरों, गुलहरियों, परिंदों और पेंगोलिन की मदद करना शुरू की। धीरे धीरे बारिशें लूट आईं और जंगल एक बार फिर फला फूला। मौसम गुजरते गए और उनकी दोस्ती कुछ गहरी हो गई। जब मीलो ने अनिया की तरफ देखा तो इसे अब सिर्फ एक मेहरबान दोस्त नजर नहीं आया, इसने इसे देखा जिसने जंगल को घर जैसा महसूस किया। और जब अनिया ने मीलो की हंसी सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों को तोड़ रही हो। बरगद के अजीम दरख्त के नीचे एक पुरसुकून शाम, जहां वो पहली बार मिले थे, मीलो ने सरगोशी की। मीलो, अनिया, जंगल बड़ा है लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर छूटी महसूस होती है। आना, नरमी से मुस्कुराते हुए, और मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है जब तुम करीब हो। तब से वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो शराकतदार थे, मोहब्बत के पाबंद थे। एक साथ उन्होंने हर नए दिन का इस्तकबाल किया, साथ साथ तुलू आफताब को सलाम किया। उन्होंने खाना, हंसी और खामोशी बांटी। दूसरे जानवर उनकी तारीफ करते, अक्सर कहते, अगर जंगल खुद प्यार कर सकता है तो ये मीलो और अनिया की तरह नजर आएगा। और इस तरह जमुर्द के जंगल के दिल में वो रहते थे, न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फल फूल रहे थे, ये साबित करते हुए कि मोहब्बत कहीं भी खिल सकती है, यहाँ तक कि गैर मामूली रूहों के दरमियान भी। वसी अमेज़न जंगल में जिंदगी खूबसूरती से भरपूर है। सूरज की रोशनी ऊंचे दरख्तों से छानती है, दरिया हमवार पत्थरों पर गाते हैं और हर कोने में फूल खुलते हैं। लेकिन जंगल के तमाम अजायबात में सबसे खूबसूरत दो बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान बंधन था। मीलो एक जिंदा जवान बंदर और अनिया एक खूबसूरत हिरन। पहली मुलाकात। बारिश के एक दिन मीलो लापरवाही से दरख्तों में से झोल गया। छाल तेज थी और अचानक फिसलने के साथ वो नीचे गिरा, एक पुरसुकून नदी के करीब उतरा। चौंक कर उसने ऊपर देखा और आना की नर्म निगाहों से मिला जो पानी पी रही थी। वो भागने के बजाय करीब आई और आहिस्ता से पूछा, अनाया, क्या आपको चोट लगी है? मीलो घबराकर हंसते हुए, सिर्फ मेरा फखर और शायद मेरी दम। इसी लम्हे से दोस्ती पैदा हुई। इसके बाद के दिन खुशियों से भरे थे। मीलो एक शाख से दूसरी शाख में छलांग लगाता अनिया के लिए सबसे मीठा फल नीचे गिराता था। वो जंगल के महफूज रास्तों पर उसकी रहनुमाई करती, जहां जमीन मजबूत और फूल खुलते थे। मिलकर उन्होंने एक दूसरे की दुनियाओं को सीखा। मीलो ने अनिया को जंगल की छत दिखाई और अनिया ने मीलो को दरिया के किनारे और घास के मैदानों की पुरसुकून खूबसूरती दिखाई। वो हर तरह से मुख्तलिफ थे, फिर भी एक साथ वो मुकम्मल महसूस करते थे। एक मौसम गर्मा में जंगल का दरिया खुश्क होने लगा। मीलो बेचैन होकर दरख्त से दूसरे दरख्त तक बेचैनी से छलांग लगा रहा था। मीलो, अगर जंगल अपना पानी खो दे तो क्या होगा?
अगर हम सब कुछ खो दें तो क्या होगा? अनिया इसकी नाक को इसके कंधे से दबाते हुए, फिर हम जो कुछ हमारे पास है इसे बांटेंगे और हम इसके साथ साथ चलेंगे। जहां मोहब्बत होती है वहां हमेशा उम्मीद होती है। इसकी पुरसुकून ताकत ने इसे तसल्ली दी। दोनों ने फल बांटने और छुपे हुए चश्मों की तरफ रहनुमाई करने वाले छोटे जानवरों, गुलहरियों, परिंदों और पेंगोलिन की मदद करना शुरू की। धीरे धीरे बारिशें लूट आईं और जंगल एक बार फिर फला फूला। मौसम गुजरते गए और उनकी दोस्ती कुछ गहरी हो गई। जब मीलो ने अनिया की तरफ देखा तो इसे अब सिर्फ एक मेहरबान दोस्त नजर नहीं आया, इसने इसे देखा जिसने जंगल को घर जैसा महसूस किया। और जब अनिया ने मीलो की हंसी सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों को तोड़ रही हो। बरगद के अजीम दरख्त के नीचे एक पुरसुकून शाम जहां वो पहली बार मिले थे, मीलो ने सरगोशी की। मीलो, अनिया, जंगल बड़ा है लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर छूटी महसूस होती है। आना, नरमी से मुस्कुराते हुए, और मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है जब तुम करीब हो। तब से वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो शराकतदार थे, मोहब्बत के पाबंद थे। एक साथ उन्होंने हर नए दिन का इस्तकबाल किया, साथ साथ तुलू आफताब को सलाम किया। उन्होंने खाना, हंसी और खामोशी बांटी। दूसरे जानवर उनकी तारीफ करते अक्सर कहते, अगर जंगल खुद प्यार कर सकता है तो ये मीलो और अनिया की तरह नजर आएगा। और इस तरह जमुर्द के जंगल के दिल में वो रहते थे, न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फल फूल रहे थे, ये साबित करते हुए कि मोहब्बत कहीं भी खिल सकती है, यहाँ तक कि गैर मामूली रूहों के दरमियान भी। वसी अमाज़ोन जंगल में जिंदगी खूबसूरती से भरपूर है। सूरज की रोशनी ऊंचे दरख्तों से छानती है, दरिया हमवार पत्थरों पर गाते हैं और हर कोने में फूल खुलते हैं। लेकिन जंगल के तमाम अजायबात में सबसे खूबसूरत दो बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान बंधन था। मीलो एक जिंदा जवान बंदर और अनिया एक खूबसूरत हिरन। पहली मुलाकात। बारिश के एक दिन मीलो लापरवाही से दरख्तों में से झोल गया। छाल तेज थी और अचानक फिसलने के साथ वो नीचे गिरा, एक पुरसुकून नदी के करीब उतरा। चौंक कर उसने ऊपर देखा और आना की नर्म निगाहों से मिला जो पानी पी रही थी। वो भागने के बजाय करीब आई और आहिस्ता से पूछा, अनाया, क्या आपको चोट लगी है? मीलो घबराकर हंसते हुए, सिर्फ मेरा फख्र और शायद मेरी दम। इसी लम्हे से दोस्ती पैदा हुई। इसके बाद के दिन खुशियों से भरे थे। मीलो एक शाख से दूसरी शाख में छलांग लगाता अनिया के लिए सबसे मीठा फल नीचे गिराता था। वो जंगल के महफूज रास्तों पर उसकी रहनुमाई करती, जहां जमीन मजबूत और फूल खुलते थे। मिलकर उन्होंने एक दूसरे की दुनियाओं को सीखा। मीलो ने अनिया को जंगल की छत दिखाई और अनिया ने मीलो को दरिया के किनारे और घास के मैदानों की पुरसुकून खूबसूरती दिखाई। वो हर तरह से मुख्तलिफ थे, फिर भी एक साथ वो मुकम्मल महसूस करते थे। एक मौसम गर्मा में जंगल का दरिया खुश्क होने लगा। मीलो बेचैन होकर दरख्त से दूसरे दरख्त तक बेचैनी से छलांग लगा रहा था। मीलो, अगर जंगल अपना पानी खो दे तो क्या होगा? अगर हम सब कुछ खो दें तो क्या होगा? अनिया इसकी नाक को इसके कंधे से दबाते हुए, फिर हम जो कुछ हमारे पास है इसे बांटेंगे और हम इसके साथ साथ चलेंगे। जहां मोहब्बत होती है वहां हमेशा उम्मीद होती है। इसकी पुरसुकून ताकत ने इसे तसल्ली दी। दोनों ने फल बांटने और छुपे हुए चश्मों की तरफ रहनुमाई करने वाले छोटे जानवरों, गुलहरियों, परिंदों और पेंगोलिन की मदद करना शुरू की। धीरे धीरे बारिशें लूट आईं और जंगल एक बार फिर फला फूला। मौसम गुजरते गए और उनकी दोस्ती कुछ गहरी हो गई। जब मीलो ने अनिया की तरफ देखा तो इसे अब सिर्फ एक मेहरबान दोस्त नजर नहीं आया, इसने इसे देखा जिसने जंगल को घर जैसा महसूस किया। और जब अनिया ने मीलो की हंसी सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों को तोड़ रही हो। बरगद के अजीम दरख्त के नीचे एक पुरसुकून शाम जहां वो पहली बार मिले थे, मीलो ने सरगोशी की। मीलो, अनिया, जंगल बड़ा है लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर छूटी महसूस होती है। आना, नरमी से मुस्कुराते हुए, और मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है जब तुम करीब हो। तब से वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो शराकतदार थे, मोहब्बत के पाबंद थे। एक साथ उन्होंने हर नए दिन का इस्तकबाल किया, साथ साथ तुलू आफताब को सलाम किया। उन्होंने खाना, हंसी और खामोशी बांटी। दूसरे जानवर उनकी तारीफ करते अक्सर कहते, अगर जंगल खुद प्यार कर सकता है तो ये मीलो और अनिया की तरह नजर आएगा। और इस तरह जमुर्द के जंगल के दिल में वो रहते थे,
न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फल फूल रहे थे, ये साबित करते हुए कि मोहब्बत कहीं भी खिल सकती है, यहाँ तक कि गैर मामूली रूहों के दरमियान भी। वसी अमेज़न जंगल में जिंदगी खूबसूरती से भरपूर है। सूरज की रोशनी ऊंचे दरख्तों से छानती है, दरिया हमवार पत्थरों पर गाते हैं और हर कोने में फूल खुलते हैं। लेकिन जंगल के तमाम अजायबात में सबसे खूबसूरत दो बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान बंधन था। मीलो एक जिंदा जवान बंदर और अनिया एक खूबसूरत हिरन। पहली मुलाकात। बारिश के एक दिन मीलो लापरवाही से दरख्तों में से झोल गया। छाल तेज थी और अचानक फिसलने के साथ वो नीचे गिरा, एक पुरसुकून नदी के करीब उतरा। चौंक कर उसने ऊपर देखा और आना की नर्म निगाहों से मिला जो पानी पी रही थी। वो भागने के बजाय करीब आई और आहिस्ता से पूछा, अनाया, क्या आपको चोट लगी है? मीलो घबराकर हंसते हुए, सिर्फ मेरा फख्र और शायद मेरी दम। इसी लम्हे से दोस्ती पैदा हुई। इसके बाद के दिन खुशियों से भरे थे। मीलो एक शाख से दूसरी शाख में छलांग लगाता अनिया के लिए सबसे मीठा फल नीचे गिराता था। वो जंगल के महफूज रास्तों पर उसकी रहनुमाई करती, जहां जमीन मजबूत और फूल खुलते थे। मिलकर उन्होंने एक दूसरे की दुनियाओं को सीखा। मीलो ने अनिया को जंगल की छत दिखाई और अनिया ने मीलो को दरिया के किनारे और घास के मैदानों की पुरसुकून खूबसूरती दिखाई। वो हर तरह से मुख्तलिफ थे, फिर भी एक साथ वो मुकम्मल महसूस करते थे। एक मौसम गर्मा में जंगल का दरिया खुश्क होने लगा। मीलो बेचैन होकर दरख्त से दूसरे दरख्त तक बेचैनी से छलांग लगा रहा था। मीलो, अगर जंगल अपना पानी खो दे तो क्या होगा? अगर हम सब कुछ खो दें तो क्या होगा? अनिया, इसकी नाक को इसके कंधे से दबाते हुए, फिर हम जो कुछ हमारे पास है इसे बांटेंगे और हम उसके साथ साथ चलेंगे। जहां मोहब्बत होती है वहां हमेशा उम्मीद होती है। इसकी पुरसुकून ताकत ने इसे तसल्ली दी। दोनों ने फल बांटने और छुपे हुए चश्मों की तरफ रहनुमाई करने वाले छोटे जानवरों, गुलहरियों, परिंदों और पेंगोलिन की मदद करना शुरू की। धीरे धीरे बारिशें लूट आईं और जंगल एक बार फिर फला फूला। मौसम गुजरते गए और उनकी दोस्ती कुछ गहरी हो गई। जब मीलो ने अनिया की तरफ देखा तो इसे अब सिर्फ एक मेहरबान दोस्त नजर नहीं आया, इसने इसे देखा जिसने जंगल को घर जैसा महसूस किया। और जब अनिया ने मीलो की हंसी सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों को तोड़ रही हो। बरगद के अजीम दरख्त के नीचे एक पुरसुकून शाम जहां वो पहली बार मिले थे, मीलो ने सरगोशी की। मीलो, अनिया, जंगल बड़ा है लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर छूटी महसूस होती है। आना, नरमी से मुस्कुराते हुए, और मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश होता है जब तुम करीब हो। तब से वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो शराकतदार थे, मोहब्बत के पाबंद थे। एक साथ उन्होंने हर नए दिन का इस्तकबाल किया, साथ साथ तुलू आफताब को सलाम किया। उन्होंने खाना, हंसी और खामोशी बांटी। दूसरे जानवर उनकी तारीफ करते, अक्सर कहते, अगर जंगल खुद प्यार कर सकता है तो ये मीलो और अनिया की तरह नजर आएगा। और इस तरह जमुर्द के जंगल के दिल में वो रहते थे, न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फल फूल रहे थे, ये साबित करते हुए कि मोहब्बत कहीं भी खिल सकती है, यहाँ तक कि गैर मामूली रूहों के दरमियान भी।